हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों से संबंधित आप लोगों की समस्याओं के बारे में हमने बात की थी। देखो, पहला और दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला फसल वाला था और दूसरा सूक्ष्म जीव वाला। इन दोनों चैप्टरों को हमने विस्तार से समझा है, विस्तार से पढ़ा है और उनको समझाने के बाद में आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको मैंने सॉल्व कर दिया है और उसके लिए भी मैंने अलग से समस्या समाधान के नाम से वीडियो अपलोड किया है। तो आप लोग समस्या समाधान वाले वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोगों की भी अगर कोई समस्या हो और मान लो आप लोग नहीं पूछ पाए मेरे से, तो आपको समाधान उसका वहां पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। 8वीं क्लास एनसीईआरटी साइंस का जो तीसरा अध्याय है, तीसरा जो चैप्टर है, उसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अब देखो, पाठ के नाम से ही हमें प्रश्न स्टार्ट होना, देखो जैसे संश्लेषित क्या है, रेशे क्या है और प्लास्टिक क्या है, पाठ के नाम से ही प्रश्न बन जाते हैं। तो इन तीनों चीजों को हम विस्तार से इस चैप्टर के अंतर्गत समझने वाले हैं और इस चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होती है, संश्लेषित रेशों के कुछ प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे और प्लास्टिक के प्रकार हम वो पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में विस्तार से इन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो हम जानते हैं कि हम जो पोशाक पहनते हैं वह किससे निर्मित होती है? कपड़ों से। यानी हम पोशाक पहनते हैं वह किससे प्राप्त होती है, किससे निर्मित होती है? कपड़ों से। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, आप लोग भी कपड़े पहन रखे हैं, सब कपड़े पहनते हैं, तो ये कपड़े क्या कहलाते हैं? पोशाक कहलाते हैं। और ये पोशाक हमें कहां से प्राप्त होती है? कपड़ों से प्राप्त होती है। और ये कपड़े जो होते हैं किससे निर्मित होते हैं? कपड़े रेशों से निर्मित होते हैं। रेशों से निर्मित होते हैं। अब बात आती है कि ये रेशे क्या है? रेशे जो हैं ये क्या है? तो रेशे जो होते हैं ये प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये रेशे हमें प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होते हैं। रेशे जो हैं हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और इन रेशों का उपयोग किसमें किया जाता है? इन रेशों का उपयोग किया जाता है घरेलू वस्तुओं के निर्माण में। घरेलू वस्तुओं के निर्माण में इन रेशों का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि ये प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है, कृत्रिम स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक स्रोत तो क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के रूप पे हम देखें कि प्रकृति से प्राप्त जो रेशे हैं वो कौन कौन से हैं? तो कपास, ऊन और रेशम। कपास, ऊन और रेशम जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये कैसे रेशे हैं? प्राकृतिक रेशे हैं। अब ये कपास, ऊन, रेशम ये हमें पादपों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हम लिख सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त। यानी कपास, ऊन और रेशम जो है हमें किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से भी प्राप्त होते हैं और एनिमल से यानी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम स्रोत क्या होते हैं?
कृत्रिम स्रोतों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं मानव निर्मित रेशा। कृत्रिम स्रोतों से जो प्राप्त होता है वो रेशा कैसा होता है? मानव निर्मित रेशा होता है, और मानव निर्मित होने के कारण ही इसे हम संश्लेषित रेशा कहते हैं या संश्लेषित रेशे कहते हैं। ध्यान रखना, मानव निर्मित रेशे जो है वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अब बात करेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। तो उससे पहले हम इसको एक बार और समझते हैं कि देखो, चैप्टर का नाम हमारा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंतर्गत विस्तार से हम किसके बारे में बात करेंगे? संश्लेषित रेशे के बारे में और प्लास्टिक के बारे में। स्टार्टिंग में हमने देखा कि सभी जो मानव की रोटी, कपड़ा और मकान, तीन मुख्य आवश्यकताएं होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती है। उनमें से एक आवश्यकता को हम लेते हैं कि कपड़ा वाली को। तो हम सब क्या पहनते हैं? पोशाक पहनते हैं। और हमारी जो पोशाक होती है, ये पोशाक किससे प्राप्त होती है? कपड़ों से प्राप्त होती है। कपड़ों से निर्मित होती है। तो ये कपड़े जो हैं किससे निर्मित होते हैं? रेशों से निर्मित होते हैं। अब बात करते हैं रेशों के बारे में। तो रेशे, देखो, रेशे का उपयोग हम करते हैं घरेलू वस्तुओं के निर्माण में। कपड़े, हमारे घर में कपड़े हर क्षेत्र में काम आते हैं। हम पहने, ओढ़े, बिछाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, सबके लिए हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो इन सब का, रेशों का उपयोग इन सब में, घरेलू वस्तुओं के निर्माण में हम करते हैं। रेशे प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। अब ये प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत तो वो होंगे जो प्रकृति से प्राप्त होंगे, यानी जो भी रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे उन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक रेशे। उदाहरण के तौर पर हम देखें कपास, ऊन और रेशम। अब ये तीनों हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनमें भी पादपों से और जंतुओं से हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे देखो, कपास है, पादप से प्राप्त होगा। ऊन है, जंतु से प्राप्त होगा। रेशम है, एक कीट से प्राप्त होता है, तो वो भी जंतु के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए प्राकृतिक स्रोत जो है वो क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले जो रेशे हैं, जैसे ऊन, कपास और रेशम। कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं? जिनमें आता है मानव निर्मित रेशा, और मानव निर्मित रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। और अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशा क्या होता है। इस प्रकार हमने प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त जो रेशा है उसके बारे में बात की। अब आगे बात करते हैं संश्लेषित रेशे के बारे में। क्या संश्लेषित रेशा जो है वो हमें कहां से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, और संश्लेषित रेशे के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, इसका क्या उपयोग है। तो हमारा अगला हेडिंग रहेगा संश्लेषित रेशे। हेडिंग डालिए संश्लेषित रेशे या संश्लेषित रेशा। क्या होता है संश्लेषित रेशा? जैसा कि हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो वृद्धावस्था में होते हैं, तो उनको हमारे सबके द्वारा यही कहा जाता है कि आप लोगों के लिए अब कोई काम नहीं है, अब आपका एक ही काम है भगवान की भक्ति करना, अपने इष्ट की भक्ति करना। तो वो क्या करते हैं, एक माला लेके और उससे अपने इष्ट देव का नाम जपते रहते हैं। तो जो माला में मनके होते हैं वो मनके किसमें पिरोए हुए होते हैं? एक धागे में पिरोए होते हैं। जैसे ये मनके हैं, एक धागे में पिरोए हुए हैं। एक एक मनके के बीच में एक एक छेद होता है। उस छेद की वजह से वो मनका उस धागे में व्यवस्थित रहता है। तो इस प्रकार
सब मनकों को अगर एक धागे में हम व्यवस्थित कर देते हैं तो वहां से हमें क्या प्राप्त होती है? एक माला प्राप्त होती है। माला में क्या है? माला क्या है? एक मनकों की श्रृंखला। माला क्या है? मनकों की श्रृंखला। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक कागज पिन जो आती है, छोटी पिन, तो उस पिन की अगर हम श्रृंखला बनाएं तो उनकी श्रृंखला में भी क्या होता है? उनके एक जगह जोड़ने से भी हमें एक श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। कागज की जो पिन होती है उससे भी हमें क्या प्राप्त हो जाती है? एक श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। तो संश्लेषित रेशा भी ऐसी ही छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। संश्लेषित रेशा भी जो है क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। देखिए, जैसे माला हम देखते हैं तो माला में क्या होते हैं? मनके होते हैं। और ये एक मन का जो है ये क्या होता है? एक इकाई होता है। ये क्या होता है? एक यूनिट होता है। तो ये जो माला बनी है ये माला मनकों की एक जगह जुड़ने से बनी है। तो मनकों के एक जगह जुड़ने से क्या बन जाती है? एक श्रृंखला बन जाती है। तो इस श्रृंखला के अनुरूपी इस उदाहरण को हम देखें कि कागज पिन जो होती है उन सबको हम एक जगह जोड़ दें, उनको ज्वाइंट करते चलें तो एक क्या बन जाती है? श्रृंखला बन जाती है। तो संश्लेषित रेशा जो होता है ये भी क्या होता है? इन मनकों और कागज पिन की तरह छोटी छोटी इकाइयां जो होती है उनसे मिलकर बना होता है। और इन इकाइयों से मिलने से क्या बनती है? एक श्रृंखला बनती है। इकाइयों के मिलने से क्या बन जाती है? एक श्रृंखला बन जाती है। और ये छोटी छोटी इकाइयां जो है, ये जो इकाइयां हैं ये क्या होती है? एक रासायनिक पदार्थ के तौर पर हम इसको मान सकते हैं। यानी ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं ये क्या होती है? रासायनिक पदार्थ होती है। और इन छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से एक क्या बनती है? बड़ी इकाई बनती है। छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से क्या बनती है? एक बड़ी इकाई बनती है। देखो, जैसे एक मन का क्या है? एक इकाई है। बहुत सारे मनकों को जब एक जगह हमने धागों में पिरो दिया तो हमारे पास क्या बन गई? माला बन गई। तो मन का तो एक छोटी श्रृंखला है, लेकिन माला क्या है? माला भी ये क्या है? एक बड़ी श्रृंखला है। श्रृंखला प्राप्त जो हुई है हमें, तो वो क्या हो जाएगी? हमें बड़ी इकाई प्राप्त हो जाएगी। जैसे इधर देखो, कागज पिन, एक कागज पिन जो होती है एक छोटी छोटी इकाई यानी छोटी इकाई होती है। छोटी छोटी इकाइयों को जब हमने एक जगह मिला दिया हमें इसकी चेन प्राप्त हो गई। तो ये चेन क्या कहलाएगी? एक बड़ी इकाई कहलाएगी। यानी माला की सबसे छोटी इकाई को हम कह सकते हैं मन का। और माला भी क्या है? एक इकाई है, लेकिन ये बड़ी इकाई है। ये श्रृंखला हो गई, एक श्रृंखला बन गई। इस प्रकार अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर क्या करती है? एक बड़ी इकाई बनाती है। और इस बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इस बड़ी इकाई को हम कहते हैं बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। ध्यान रखना, संश्लेषित रेशा जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी इकाइयां मिलकर क्या बनाती है? श्रृंखला बनाती है। और इन छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से जो श्रृंखला बनती है वो क्या होती है? एक बड़ी इकाई होती है। और इस बड़ी इकाई को हम कहते हैं बहुलक। और बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर शब्द की अगर हम बात करें कि पॉलीमर क्या है,
पॉलीमर। तो पॉलीमर शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। हम देखें, एक तो होता है पोली प्लस एक होता है मर। पोली का मतलब होता है अनेक और का मर का मतलब होता है इकाइयां या इकाई। यानी पॉलीमर का अर्थ क्या हो गया? अनेक इकाइयों से मिलकर बनी संरचना ही क्या कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है। इकाई को हम भाग भी कह सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि पॉलीमर जो है बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है, यानी बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि पॉलीमर अनेक इकाइयों को दोहराने से बनता है या जोड़ने से बनता है। देखो, संश्लेषित रेशे में हम माला के जो मनके हैं उनको उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं कि माला का एक मनका क्या होती है? एक छोटी इकाई होती है। और मनकों को जब हम एक जगह मिला देते हैं तो मनकों की क्या बन जाती है? श्रृंखला बन जाती है। और इसी श्रृंखला को हम क्या नाम देते हैं? माला नाम देते हैं। और साइंस में इसी श्रृंखला को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीमर कह सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा उदाहरण हमने लिया था कागज पेन का। तो कागज पेनों को जब हम एक जगह जोड़ते हैं तो एक श्रृंखला बन जाती है। इसी प्रकार संश्लेषित रेशा भी क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। और ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर क्या बनाती है? श्रृंखला बनाती है। और ये छोटी छोटी इकाइयां जो होती है क्या होती है? रासायनिक पदार्थ होती है। और इन छोटी छोटी इकाइयों अर्थात रासायनिक पदार्थों के मिलने से क्या बनती है भाई? बड़ी इकाई बनती है। और इस बड़ी इकाई को हम कहते हैं बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीमर। यानी ये माला जो है क्या हो गई? एक बहुलक हो गई, एक पॉलीमर हो गई। ये कागज की पिन वाली श्रृंखला जो है ये क्या हो गई? एक बहुलक हो गई, एक पॉलीमर हो गई। अब आप कहोगे सर ये पॉलीमर बहुलक क्या है? तो बहुलक क्या है? बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। संधि विच्छेद जब इसको करोगे आप लोग तो पोली प्लस मर। पोली प्लस मर। पोली का अर्थ होता है अनेक, मर का अर्थ होता है इकाइयां या भाग। तो इस प्रकार पॉलीमर का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और हम कह सकते हैं कि पॉलीमर अनेक इकाइयों को दोहराने से बनता है। यानी बहुत सारी इकाइयों को जब हम दोहराते रहें, उनको पुनः स्मरण करते रहें, दोहराते रहें, तो वो सब क्या हो जाती है? पॉलीमर हो जाती है। यानी एक के बाद में एक अगर किसी वस्तु को हम जोड़ दें तो वो सब मिलकर क्या बना देती है? पॉलीमर यानी बहुलक बना देती है। जैसे हम देखें कि पटरी पर ट्रेन चलती है तो ट्रेन में, एक ही ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, तो डिब्बों की क्या बन जाती है? एक श्रृंखला बन जाती है। तो उस डिब्बों की श्रृंखला को हम क्या कह सकते हैं? ट्रेन का बहुलक। यहां पर हम देखते हैं माला के मनकों को हमने जोड़ा है एक जगह, तब जाके माला बनी है। तो इसको हम मनकों की श्रृंखला कह सकते हैं या मनकों की बहुलक हम इसे कह सकते हैं। इस प्रकार आज हमने बात की संश्लेषित रेशे के बारे में, और संश्लेषित रेशा कहां से प्राप्त होता है, कहां से आता है, उसमें हमने बात की है। लास्ट में जाके बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या होता है, कैसे हम बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज बहुत अच्छी तरह समझी। आशा करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो, आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में
राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आप लोगों के पास में उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमर यानी बहुलक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।